नमस्कार। अयोध्या जी में जाने का निमंत्रण मुझे भी स्वामी ब्रह्मदेव जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इन्होंने मुझसे कहा कि बोलो चलना है तो मेरे साथ चल सकते हो। अब हनुमान जी ने जो काम सौंपे हुए हैं, उन्होंने कहा तुम रामकाज करो, तुम्हारी अयोध्या यहीं है। अब स्वामी जी गए अयोध्या जी। जिस अनुभूति को उन्होंने वहाँ अपने भीतर अनुभव किया, आज हम उनसे उनकी वही अनुभूति जानना चाहेंगे। वैसे तो अनुभूति की व्याख्या हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो प्यासा हृदय है वह सदा लालायित रहता है उस दिव्य प्रसंग को सुनने के लिए। और स्वामी जी तो सघन एकांत के वासी हैं। इनकी विशेषता है कि ये ऊर्जा को पकड़ते हैं, ऊर्जा को पहचानते हैं और ऊर्जा के अंदर जो घनीभूत दिव्य तत्व होता है उस तक को पकड़ लाते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों में से मकरंद, पराग ये सब इकट्ठा करके शहद बना लेती है, इसी प्रकार से स्वामी जी उन ऊर्जाओं को मधुमक्खी के समान जो समाई हैं इस दिव्य धरती रूपी फूल के भीतर, उन्हें पकड़ पाने की क्षमता रखते हैं। तो आज हम पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी से यह जानना चाहेंगे कि वे अयोध्या जी गए, उस परिवेश का वे वर्णन, उस अनुभूति का वर्णन कर वे हमें आनंदित करें। स्वामी जी। जय श्री राम। आपने कहा कि अनुभूति का कोई वर्णन तो नहीं कर सकते, और ये सत्य है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो आप लफ्ज़ों में नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन धरती पे शायद पहली बार एक ऐसा आयोजन हुआ जो भगवान ने आयोजित किया है, ऐसा लग रहा था। इंसान के बस का नहीं है। और जो भी वहाँ पे जिसको भी देखा, जो भी था, उस सब के अंदर एक ऐसा भाव प्रकट हो रहा था कि अपने आप ही आंसू निकलने शुरू हो गए सबके। आप ऐसे लग रहा है जैसे हमारे भगवान राम ने हमको जगा दिया। सबके अंदर जैसे कोई ऐसी एक भावना जागृत हुई जिसने हर आदमी शांत और भाव से भरा हुआ, और दूसरा जिनको भी निमित्त बनाया इस कार्य के लिए वो स्वयं भगवान ही लग रहे थे। अति सुंदर। स्वयं ऐसे लग रहा है जैसे बस राम जी तो सामने ही है। तो सच्ची बात है बिल्कुल। हाँ। और फिर वहाँ पे कुछ प्रवचन से जैसे सिंपल होते हैं, जैसे वो प्रवचन हुए तो लोग अश्रुधारा अपने आप बहनी शुरू हुई। क्योंकि हम लोग ठीक है कि अपने छोटे से दायरे में रहते हैं, लेकिन एक साक्षात ऐसा अनुभव होना सामने, और इतनी आत्माएं सारे हिंदुस्तान से इकट्ठी करके एक जगह कैसे उन्होंने चुना लोगों को, कैसे विश्व किया, से आए थे, विश्व से, सब जगह से। और कोई ऐसा वहाँ पे ये नहीं कि कोई किसी का कोई बड़ा छोटा या ऐसा कुछ नहीं, सब आसपास जैसे भी होता है। लेकिन जैसे उस वातावरण में जाते ही व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन दिव्यता के दर्शन हो रहे थे बस। जी जी जी। ये सब कुछ वातावरण में इतनी भरा हुआ था, कुछ परमाणु ऐसे लग रहे थे। तो बस ये है कि ऐसे लग रहा था कि जीवन जो है वाकई कोई प्रभु की कृपा हुई है। और ये जो हम सुनते आ रहे हैं, माँ श्री अरविंद कहते हैं कि नए जगत ने जन्म ले लिया है, और ये पीरियड जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का समय है, और सबसे शक्तिशाली समय है इस वक्त प्रेजेंट का। जी। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने हैं। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन, एक क्लियर मैसेज था कि
जैसे नया युग शुरू हो गया, सुप्रभात हो गया, नए युग। सुप्रभात, नए युग का प्रभात हो गया, नया ईरा, न्यू ईरा, नया युग जो है उसका जन्म हुआ है। पूरा परिवेश वहाँ का राममय। और सामने फिर जो भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित हुई है, जी जी, उसको देख के तो ऐसे लगता है कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता क्या है। साक्षात जिस शरीर के जहां भी देखो लगता है स्माइल कर रहा है, स्माइलिंग बिल्कुल बच्चे छोटे से रूप में ना, 5 साल के, और इतने, बाकी लफ्ज़ तो जो मर्जी कहते हैं, जितना मर्जी हम बोल लें जी, लेकिन एक सिंपल यही है कि भगवान के दर्शन करके आए हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन ही हुए साक्षात। और लोगों का देख के, लोगों के भाव तो है ही हैं, हम लोगों के भारतीयों के, भारत में भाव बहुत प्रबल है। जी जी, भाव प्रधान ऐसा है कि ऐसे लग रहा था कि ऐसे देख के भीड़ जो थी, भीड़ भी बहुत थी, तो ऐसे लग रहा था भगवान के जितने भी बंदर हनुमान जी के साथ थे ना, सब मानव रूप में आके वहाँ इकट्ठे हुए हैं, और बिल्कुल उसी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी ठंड, पाँव में कुछ नहीं है, और रात के 3-3 बजे से सारी रात से बैठे हुए हैं। और सब छोटे से लेके बड़ा सब उसी एक लाइन में लगे हुए हैं सब। बेशक कोई जो भी है, सब उसी दायरे में जाके जो जहाँ है, जिसकी व्यवस्था, बस जाके कुर्सी ढूंढो बैठ जाओ। तो अब जैसे राम जी अयोध्या में आ गए हैं, तो अब कुछ दायित्व भी तो बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती हैं। वो क्या जिम्मेदारियां हमारी बढ़नी चाहिए? अब राम जी की उपस्थिति है वहाँ पर, तो अब हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में है, हम भारतीयों के जीवन में क्या एक ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि हमारी एक जिम्मेदारी, एक दायित्व बोध जिसको कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ठीक है कि कभी भी जब भी ऐसे सुनहरे वक्त आते हैं, समय आता है, महापुरुष आते हैं, अवतार आते तो हमें जगाने के लिए जी। हमारा असली दायित्व है कि अब तो जाग जाएं। हाँ, लेकिन हमारी आदत पड़ी है, बहुत जल्दी सो जाते हैं फिर। और लेकिन अब देखिए कि प्रकृति हमेशा करती रहती है, हमेशा आपको शेक करती है, अवेक करती है। ये भी एक जगाना ही है। हाँ, जगाना है, सिर्फ जगाना ही। और कि भगवान राम तो पहले भी थे, हमेशा ही हैं, हमेशा ही रहेंगे। लेकिन एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा चीज़ हो जाती है तो उससे लोगों के भाव फिर जागृत हो जाते हैं। जी। अब इसमें यह है कि उस दिन मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि भगवान राम का स्थापना जो है, ये तो हमारे सिर्फ एक राम जी की नहीं है, हमारे भारतीय संस्कारों की, भारतीय जीवन की एक जागृति है। और ये कोई एक उस वैसे नहीं है कि कोई किसी एक महापुरुष के आने से हो गया। राम जो है वो तो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जीवन है। जी। और उसको सबने अपने जीवन में उतारना है। सबने एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी यही है कि अब कम से कम अब दोबारा सो ना जाए, बस जागे रहें, यही जिम्मेदारी। जागे रहें, बस जागे रहें। और निस्वार्थ जागने का मतलब यह है कि अपने स्वार्थों से निकले बाहर। हाँ, अपनी छोटी सी जो एक हम सोच है हमारी, उससे बाहर निकलें, अपनी सोच को बढ़ाएं, अपने स्वार्थ को, अहंकार को, इसको जो है इससे बचें। जी। अगर ये हो जाती है चीज़ें तो फिर तो आदमी, धरती पे आदमी के स्वार्थ ने ही धरती को अंधकार में डाला हुआ है। अगर आदमी के अंदर से स्वार्थ और अहंकार निकल जाए तो स्वर्ग है, सब जगह स्वर्ग है, जीवन स्वर्ग है, सब कुछ स्वर्ग है। प्रकृति में तो कोई फॉल्ट नहीं है। जी बिल्कुल, प्रकृति तो सुंदर है, सब जगह कहीं कोई कमी नहीं है। कमी तो सिर्फ आदमी को अपनी सोच से हो रही है ना। जी हाँ। और अपनी सोच को बदलने का एक मौका और मिला है। और लगता है कि
कुछ ना कुछ तो जागेंगे ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरुआत है, एक शुरुआत हुई है। ये राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि राष्ट्र क्या एक है कि जो भारत का इस धरती के ऊपर जो योगदान या जो स्थान है ना, ये सबसे ऊंचा स्थान है, ये आत्मा का स्थान है। जी जी। ये धरती की आत्मा है, भारतवर्ष, भारत भूमि जो है धरती की आत्मा है, धरती की आत्मा है। यहाँ से जो परिवर्तन होगा वही सारी धरती पे जाएगा। बहुत सुंदर। और इसीलिए सारे महापुरुष, देवी देवता जितने भी अवतार हुए सारे धरती यहीं पे भारत में ही हो रहे हैं, भारत में ही हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनको पता है कि यहाँ पे कुछ है। अगर यहाँ पे जो भी यहाँ से परिवर्तन होगा उसका इफेक्ट सारी दुनिया में जाना है। अब देखो 60 देशों ने इस आयोजन को इसमें शामिल हुए हैं। सब देशों में भगवान राम की स्थापना का ये जो उत्सव मनाया गया है। और मुस्लिम कंट्री है, उन वहाँ भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। अच्छा। अबू धाबी में। अच्छा। है ना, बना है ना। जी जी। तो ये मिरेकल है। और बाकी देखिए, हम तो सिर्फ ये है कि ये जो आत्माएं मोदी जी और योगी जी की जोड़ी बनी है, ये पता नहीं कहाँ से महापुरुष, देवता ही आए हैं ये धरती पे। बिल्कुल सही कहा। देवताओं ने आके इतनी तपस्या, जो मोदी जी की इतनी ज़बरदस्त तपस्या है कि उसको तो आदमी उनके वातावरण, उनकी वाइब्रेशन से ही पास से ही गुजरे थे, देखा है। और बाकी उनके जो बोलते हैं उसमें इतनी सत्यता है और वो छूती है, दिल को छू जाती है। और जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया, अपना भाषण किया, जो अपना बोला, जो हृदय से बिल्कुल आत्मा से बोलते हैं, जी जी, वो सबकी आत्मा को छूता है। और उस वक्त आदमी के स्वयं ही अपने आप आंसू निकलते हैं। और स्पेशली ये जो बोले हैं ना उस दिन, तो जैसे वो एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत क्लियर मैसेज, और भगवान की वाणी ही निकली उनके मुख से। जी जी। अब ऐसे और कितना किसके ऊपर असर करती है, कब तक आप उसको याद रखते हो, कब तक आप उसको, वो तो हमारे ऊपर ही है। हमारे ऊपर है, हमारी ग्राहकता पर हम कितना रिसेप्टिव हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक पूरी दिव्य अनुभूति से आप वहाँ से जो है स्नान करके आए हैं। मजा, आनंद आ गया, आनंद, जीवन का आनंद। हाँ, बस वो ये है कि वाकई इस जीवन में तो एक सबसे बड़ा जो मिरेकल आयोजन देखा है। जी जी। गदगद हो गया उससे, तो कोई लफ्ज़ नहीं, कोई मतलब इस बस भगवान का शुक्रिया करते हैं प्रभु को। इस सदी का ये महानतम आश्चर्य है। और महानतम, सदियों के बाद पता नहीं कब का होगा, लेकिन जी, एक भगवान राम सिर्फ एक बोलने का नहीं कि जय श्री राम, उनकी जो माया है, जो उनका जो प्रभाव है, जो उनकी जो शक्ति है, जो उनका जो असली एक कार्य है, भगवान राम कार्य कर रहे हैं, नजर आ रहा है भी वाकया। जी हाँ। और मेन तो जितनी भी है धरती पे, सब जो भी महापुरुष आए, जितने भी अवतार हुए, सब आते तो है कि धरती का जो है जीवन और अच्छा हो। यही मेन मकसद होता है। थोड़ा उठे और जागृत हो, और उठे, और अच्छा हो, और अच्छा हो, और अच्छा हो, और अच्छा हो, उत्थान के लिए आते हैं। हाँ। तो और सारे देवी देवता, ऐसे लग रहा था कि सारे देवी देवता वहाँ पे विराजमान है। हाँ। और सब जो भी है, इतनी सिक्योरिटी, इतना सब कुछ, वो सारे जितने सिक्योरिटी वाले भी ऐसे लग रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। हाँ, बताइए। ऐसा योजना तो कभी होता ही नहीं है, ना को देखने को मिलता है। बहुत व्यवस्था अच्छी थी। हाँ, अभी तो बहुत कुछ होना है, लेकिन जितना हुआ है वो बहुत हुआ है। अब ये है कि भगवान सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, होगी ठीक। तो बस अब भारत का समय आ गया है, ये भारत का समय है। धरती पे भारत ने
सारे विश्व को एक रोशनी देनी है, प्रकाश देना है। और वो सत्य है बिल्कुल, वो उसकी भविष्यवाणियाँ भी हो सकी हैं। मदर श्री अरविंद ने भी कहा है जी। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता विश्व गुरु बनने से। जी जी जी। विश्व गुरु बन गया है, बनना ही है। और ये नज़र भी आ रहा है, देखो ना, पूरे संसार को जोड़कर चल रहे हैं। सारे संसार को जोड़ के चल रहे हैं, सबके लिए जी रहे हैं। सबका साथ तो नहीं है ही है, सब साथ है, कोई किसी का विरोध नहीं है इसमें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जो है, सर्वे जो कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, वो सारा अब नजर आ रहा है। सर्वे भवन्तु वाला तो बिल्कुल साक्षात है, वसुधैव कुटुंबकम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी को ये सुनने को मिला, उस अवसर का अनुभव आपका। और निश्चित रूप से सभी आत्म जागरण की दिशा में अग्रसर होंगे और भीतर जो हमारे मनोविकार हैं उन्हें हमें जानना है, उन्हें बाहर करना है और अपने भीतर की भूमि को राममय करना है। क्योंकि राम सदा प्रजा के लिए जिए, सदा राम ने असहायों की सहायता की, शरणागतों की रक्षा की, दुष्ट दलन किया। तो वही भाव भीतर रखना है। जिस प्रकार से राम सिर्फ प्रजा के हित की बात सोचते थे, राष्ट्र हित की बात सोचते थे, विश्व कल्याण की बात सोचते थे, उसी प्रकार हमें भी उन्हीं राम के गुणों को अपने भीतर लाकर विश्व के मंगल की कामना को लेकर आगे चलना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।